हमारा नाउन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। टॉपिक है एरर्स इन नाउन। लास्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है एरर्स इन नाउन। इससे बहुत सारे पॉइंट आएंगे आपके सामने, छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे, सारों को क्लियर करते चलना है। एरर्स इन नाउन, इसमें एरर्स भी देखेंगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन नाउन का देख लेंगे, कहाँ का नाउन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है वो भी देख लेंगे, और एरर्स भी देख लेंगे किस तरीके से एरर कहाँ होता है। जो टॉपिक है एरर्स इन नाउन। एरर्स इन नाउन, इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है कन्फ्यूजन वाला वो है एडवाइस। एडवाइस दो है आपके सामने, एक एडवाइस ये है और आपके सामने एक एडवाइस ये है। एडवाइस एंड एडवाइस, आपके सामने दो एडवाइस है, दोनों में डिफरेंस छोटा सा, एक में सी है एक में एस है, छोटा सा डिफरेंस है, एक में सी है और एक में क्या है, एस है। जो सी वाला है ना वो नाउन होता है, वो क्या होता है, नाउन, और जो एस वाला है वो होता है वर्ब। वो क्या होता है, वर्ब। तो अगर आपको नाउन के लिए एडवाइस का यूज़ करना होगा नाउन के रूप में, तो आपको इसका यूज़ करना है, और वर्ब के लिए करना है तो इसका करना है। तो नाउन के रूप में आपको गलती से भी इस एडवाइस का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से देखिए आपका है एक इफेक्ट और आपके सामने एक है अफेक्ट। इफेक्ट है और क्या है, अफेक्ट है। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, बाकी सब कुछ सेम है। इफेक्ट एंड अफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये होता है नाउन, ये होता है नाउन। ये जो अफेक्ट है ये होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब। इफेक्ट नाउन, अफेक्ट वर्ब। तो ये दोनों में थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है कि अगर आपको नाउन के रूप में यूज़ करनी है तो आप इफेक्ट का यूज़ कीजिएगा, और वर्ब के रूप में करनी है तो अफेक्ट का कीजिएगा। जिस तरह से सी वाला जो एडवाइस नाउन है, एस वाला वर्ब है, उसी तरह से ई वाला जो इफेक्ट है वो नाउन है, और अफेक्ट जो है हमारा क्या है, वर्ब है। इस तरह देखिए आपके सामने लुक, आपके सामने एक है लुक्स। क्या है, लुक। लुक जो है वो वर्ब है। लुक का मतलब क्या होता है, देखना, दिखाई पड़ना। लुक क्या है, वर्ब है। लुक क्या आपके सामने, वर्ब। और ये जो लुक्स है, ये लुक्स जो है आपके सामने वो क्या है, नाउन है। लुक्स क्या है, नाउन है। लुक है वर्ब और लुक्स क्या है, नाउन है। लुक हो गया वर्ब, लुक्स हो गया नाउन। देखिए आपके सामने दो वर्ड है, एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है। ये दोनों देखिए, दोनों को प्रिंसिपल ही पढ़ते हैं। ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है, दोनों ही प्रिंसिपल। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है एग्जाम। ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, लेकिन दोनों डिफरेंस ये है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो स्कूल के वाले जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो स्कूल के हेड होते हैं ना, वो प्रिंसिपल ये वाला है, यानी कि हेड ऑफ ए स्कूल, इसी को बोला जाता है प्रधानाचार्य। तो जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, हेड, जो हमारे स्कूल के हेड होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये वाले। तो अगर स्कूल के हेड के रूप में यूज़ करनी है तो इस प्रिंसिपल का यूज़ करना है। ये जो प्रिंसिपल होता है ये होता है सिद्धांत, उसको आप आइडियल कह सकते हैं। क्या होता है, सिद्धांत। तो अगर ये जो प्रिंसिपल क्या कहलाता है, सिद्धांत। तो आपको सिद्धांत के लिए यूज़ करनी है अगर सिद्धांत के रूप में, तो ये प्रिंसिपल है। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल का सिद्धांत। ये जो प्रिंसिपल है, PAL वाला प्रिंसिपल है, वो क्या होता है, हेड ऑफ ए स्कूल। अब PLE वाला प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत। ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो इससे भी ध्यान देनी है। एक आपके सामने देखिए एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमर। आपके सामने है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर है। आपके सामने दो वर्ड है, ध्यान देखिएगा दीजिएगा, एक है एस्ट्रोनॉमर, एक है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर। एक का मीनिंग होता है ज्योतिषी, एक का मीनिंग होता है खगोल शास्त्री। एक का क्या होता है, ज्योतिषी यानी कि जो हाथ देखता है, आपका जो भविष्य देखता है, ज्योतिषी। एक होता है खगोल शास्त्री, जो कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है, खगोल शास्त्री। बट दोनों का हिंदी तो याद होता है, लेकिन किसका कौन सा हिंदी यहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों देखने में सेम ही है, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर। तो एक लॉजिक याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर में देखिए जी है, एस्ट्रोलॉजर में क्या है, जी, और जी का उच्चारण हो रहा है ज से। एस्ट्रोलॉजर किससे हो रहा है, ज से। तो जी का उच्चारण किस हो रहा है, ज से। तो ज से होता है ज्योतिषी, ज से होता है क्या चीज, ज्योतिषी, जो क्या करता है, जो आपका भविष्य देखता है। तो क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजर में जी है, जी से क्या होता है, ज, तो ज से हो रहा है ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, ये दोनों मैच हो गया। जब एक याद रहेगा दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा, खगोल शास्त्री। जो स्टार्स, सन या फिर आपके जो प्लेनेट उसका नाम जो अध्ययन करता है वो कहलाता है खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर। ये होगा एस्ट्रोलॉजर, जो आपका भविष्य देखता है, ज्योतिषी। ये 5 पॉइंट इसको नोट कीजिए।
6 नंबर पॉइंट है आपका इन्वेंशन और डिस्कवरी। ये सब कन्फ्यूजन अभी चल रहा है, नाउन में जो कन्फ्यूजन होते हैं उसको दूर कर रहा हूँ। इन्वेंशन है आपके सामने और डिस्कवरी है। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने इन्वेंशन है और डिस्कवरी है। इन्वेंशन क्या होता है? आविष्कार। दोनों नाउन है, इन्वेंशन भी नाउन है और डिस्कवरी भी नाउन है। डिस्कवरी क्या हो गया? खोज। लेकिन दोनों में अंतर है, आविष्कार में भी और खोज में भी, दोनों में अंतर है। आविष्कार करते हैं हम नई चीज़ें का जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हो, नई चीज़ें उसका हम आविष्कार करते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हो, उसको इसका आविष्कार करते हैं। और डिस्कवरी करते हैं पुरानी चीज़ें का जो दुनिया में एग्जिस्ट करते रहती है, यानी पुरानी चीज़ें का खोज हम करते हैं। पुरानी चीज़ें का जो दुनिया में पहले से है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बस हमें मालूम नहीं है, तो उसका हम डिस्कवरी किए, खोज किए। लेकिन वैसी चीज़ें दुनिया में था ही नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसका हम क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं। तो नई चीज़ों का हम आविष्कार करते हैं और पुरानी चीज़ों का क्या करते हैं? खोज करते हैं। तो इन्वेंशन हो गया आविष्कार, डिस्कवरी हो गया खोज। तो बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत का डिस्कवरी किया था या फिर इन्वेंशन किया था? खोज किया था भारत का या फिर आविष्कार किया था? तो भारत तो पहले से ही था, बस दुनिया को पता नहीं था इंडिया के बारे में। तो वास्को डी गामा क्या किया? इंडिया का खोज किया, क्योंकि भारत तो पहले से ही था, बहुत पहले से था। तो भारत तो पहले से था, एग्जिस्ट कर रहा था, तो क्या किया? इसका खोज किया है, ना कि इन्वेंशन। और जो कलम है या फिर चौक है, ये सब पहले से था, इसका इन्वेंशन किया गया, आविष्कार किया गया है। आपके सामने ये कैनन है, आपके सामने ये कैनन है। बस दोनों में छोटा, दोनों नाउन है, ठीक ना? दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। बस दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे सिंगल एन है, यहाँ पे डबल एन है। यहाँ पे सिंगल एन है, यहाँ पे डबल एन है। इस कैनन का मतलब होता है कानून, लॉ, एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? कानून, नियम होता है, नियम या फिर कानून। कैनन का मतलब नियम या फिर कानून। इसको कह सकते हैं आप रूल, नियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? रूल, नियम। और जो डबल एन वाला है, इसका मतलब होता है तोप। जो तोप मिलिट्री यूज करती है, तोप, वो तोप होता है डबल एन से। कैनन क्या होता है? तोप। कैनन हो गया। फिर देखिए आपका हो जाएगा, गलत का देख ले, प्रैक्टिस हो गया, रिवाइज हो गया। साइन, आपके पास है सिग्नेचर। साइन है, सिग्नेचर है। इन दोनों से साइन ये वाला है, साइन वर्ब है, इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना होता है। और ये जो सिग्नेचर है ना, ये नाउन है, इसका क्या हो गया? हस्ताक्षर होता है। तो अगर आपको नाउन के रूप में यूज करनी होगी तो आप सिग्नेचर का यूज कीजिएगा, ना कि ये साइन का। साइन जो है वर्ब है, ये क्या है? नाउन है। तो नाउन के लिए आप यूज कैसा कीजिएगा? सिग्नेचर का। कभी भी साइन का यूज नाउन के रूप में मत कीजिएगा। कॉर्प्स, कॉर्प्स, कार्कस। आपके सामने 3 वर्ड है। कॉर्प्स, इसमें देखिएगा CORPSE लगा हुआ है, इसमें ई नहीं है। ये दोनों डिफरेंस क्या है? इसमें ई लगा हुआ है लास्ट में, इसमें ई नहीं है, और ये तो अलग है। देखिए, ये जो कॉर्प्स होता है, इसका मतलब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है। तीनों नाउन है, तीनों क्या है? नाउन है। बस डिफरेंस ये है, ये जो कॉर्प्स है, ये इसका मतलब होता है सैन्य दल होता है। सैन्य दल, सेना का समूह, सेना का दल, सैन्य दल होता है। ये जो कॉर्प्स है बिना ई वाला, इसमें ई नहीं लगा हुआ है। अगर आप कॉर्प्स में ई लगा दिए तो कल हो जाएगा मानव का मृत शरीर हो जाएगा, डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। किसी इंसान का मृत शरीर जो है उसे लाश कहते हैं। इस कॉर्प्स का हिंदी क्या होता है? लाश, यानी कि मरा हुआ इंसान, मरा हुआ इंसान। तो जस्ट कॉर्प्स में ई लगा दिए तो मीनिंग चेंज कर जाएगा। ई लगा दिए कॉर्प्स में तो क्या हो गया? लाश, यानी कि मरे हुए किसी इंसान का लाश, ठीक है, किसी व्यक्ति का डेड बॉडी। आइए जब ई साइड कर दिया, क्या बन गया? कॉर्प्स। ये क्या होता है? सैन्य दल। ये जो कार्कस है ना, ये होता है मृत जानवर। क्या होता है? मरा हुआ जानवर, यानी कि डेड बॉडी ऑफ ए, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। कैरकस होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, और कॉर्प्स होता है डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और कॉर्प्स होता है सैन्य दल। ये तीनों अपने आप पे क्या है? नाउन है। नोट कीजिए इसको।
देखिए आपके सामने 10 नंबर है पर्सनल, एक ये पर्सनल है, एक आपके सामने ये पर्सनल है। दोनों पर्सनल है, एक आपके सारे पर्सनल ये है, एक ये है। ये PERSONAL, ये PERSONNEL पर्सनल। ये जो पर्सनल है ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत। बोलते हैं मेरा पर्सनल सामान है, मेरा पर्सनल चीज़ है, मेरा पर्सनल मैटर है, यानी कि व्यक्तिगत, निजी, किसी निजी इंसान का, यानी कि व्यक्तिगत। ये जो है एडजेक्टिव है, व्यक्तिगत। ये जो है एडजेक्टिव है। ये जो पर्सनल है ये नाउन है और ये हमेशा प्लूरल होता है। ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। और ये क्या है? नाउन है। इस पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ। क्या होता है? स्टाफ। जो स्टाफ लोग काम करते हैं ना, वो स्टाफ होता है। ये पर्सनल क्या होता है? स्टाफ। नोट कीजिए, इसको आप कह सकते हैं स्टाफ को कर्मचारी, कर्मचारी। तो ये जो पर्सनल NEL पर्सनल है ये नाउन है। ये क्या होता है? प्लूरल होता है हमेशा। इसका सेंस क्या आता है? स्टाफ का, कर्मचारी का। इसमें कभी भी आप एस नहीं लगाइएगा, कभी पर्सनल मत कीजिएगा, एस नहीं लगाइएगा। ये जो पर्सनल है ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी क्या होता है? व्यक्तिगत। इन 10 पॉइंट नोट कीजिए इसको। दस हो गया। अब 11 नंबर देखिए। 11 नंबर आपके सामने है। एक है फेल, एक है फॉल। दोनों के जहाँ से देखिएगा, एक है फेल, एक है आपके सामने फॉल। फेल एंड फॉल। फेल जो है ना ये नाउन होता है। ये क्या होता है? नाउन। और जो आपके सामने फॉल है ये क्या होता है? वर्ब। वर्ब। तो अगर नाउन के रूप में आपको यूज़ करनी है तो आपको फेल की यूज़ करनी है। बस यहाँ डिफरेंस ई का है और ए का है, सारा खेल अलग हो जाएगा। बस ई और ए से। ई वाला जो है फेल ये होता है नाउन, ए वाला जो है फॉल वो होता है वर्ब। तो नाउन के रूप में आपको फेल की यूज़ करनी है, वर्ब के रूप में आपको फॉल की यूज़ करनी है। अब यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन और आता है कि जो हमारा फॉल है ना, इसका V2 होता है फेल। इसका V2 क्या होता है? फेल। अब देखिए ये फेल क्या है? V2 है किसका? फॉल का। फॉल, फेल, फॉलन चलता है। तो फॉल का V2 क्या होता है? फेल। तो ये फेल क्या हो गया हमारा यहाँ पे? वर्ब। और ये फेल क्या है हमारा यहाँ पे? नाउन। अब पंगा यहाँ का आ गया, इसका भी फेल एक वर्ब भी है, एक फेल नाउन भी है। तो वर्ब के स्थान पे आएगा फेल, तो समझ लीजिएगा कि फेल क्या है? V2 है, फॉल का V2 है। और नाउन के स्थान पे आया तो ये नाउन हो गया। तो ये डिफरेंस है, फेल का फेल नाउन है, फॉल क्या है? वर्ब है। फॉल का V2 क्या होता है? फेल। तो यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, बट ये फेल नाउन है, ये फेल क्या है? V2 है। ये हो गया आपका V2। आपके सामने है ऑर्डर और आपके सामने है ऑर्डर्स। ऑर्डर जो है, ऑर्डर है वर्ब है। ऑर्डर का हिंदी होता है आदेश देना। क्या होता है? आदेश देना। ये हो गया वर्ब। और जब ऑर्डर में आप एस लगा दीजिएगा तो बन जाएगा नाउन। जिस तरह से पीछे देखे थे, एक देखे थे लुक। लुक क्या था? देखना। लुक में एस लगा दिया, बन गया क्या चीज़? नाउन। वैसा तो ऑर्डर क्या है? वर्ब, आदेश देना। जब इसमें एस लगा दिए तो ये क्या बन गया? नाउन। ये बन गया नाउन। ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का हिंदी क्या होता है? आदेश। ये बन गया नाउन। तो अगर आपको नाउन के रूप में यूज़ करनी होगी तो आप ऑर्डर्स का यूज़ कीजिएगा, ना कि ऑर्डर का। इसका यूज़ कीजिएगा आप नाउन के रूप में। आपके सामने एक वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट जो है वो वर्ब है। एडॉप्ट का हिंदी होता है गोद लेना, अपनाना। ये हिंदी होता है एडॉप्ट का। एडॉप्ट क्या हो गया? गोद लेना या फिर अपनाना। ये क्या है? वर्ब है। इसका आप कभी भी नाउन के रूप में यूज़ मत कीजिएगा। अगर नाउन के रूप में आपको यूज़ करनी होगी तो इसके लिए एक वर्ड है एडप्टेशन। क्या है? एडप्टेशन। जो एडप्टेशन है ये होता है नाउन एडॉप्ट का। तो एडॉप्ट हो गया वर्ब। और नाउन के रूप में अगर आपको यूज़ करनी है तो किसका कीजिएगा? एडप्टेशन का। एडप्टेशन का। एक वर्ड है आंटी। हम लोग बोलते हैं चाची को आंटी बोलते हैं। तो आंटी जो है ना वो गलत वर्ड है। आंटी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? आंट होता है। क्या होता है? आंट। तो अगर आप बोलने के लिए आंटी यूज़ कर सकते हो, चूँकि बोलने में आंटी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आंटी हम बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्पोकन के केस में। बट ग्रामर में हमें आंटी यूज़ नहीं करनी, बल्कि क्या यूज़ करनी है? आंट। आपके सामने एक वर्ड है स्वीट। स्वीट जो है वो स्वीट एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। स्वीट का हिंदी क्या होता है? मीठा। क्या होता है? मीठा। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप स्वीट में एस लगा दीजिए, कर दीजिए स्वीट्स, एस लगा दीजिए, अब बन जाएगा ये नाउन। ये होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। अब बन गया मिठाई, स्वीट्स। ये हो गया प्लूरल। ये बन गया क्या चीज़? नाउन।
अब सामने एक वर्ड है सेंट परसेंट। सेंट परसेंट 100% के लिए हम यूज़ कर लेते हैं सेंट परसेंट का। सेंट का मतलब होता है क्या चीज़ 100, तो 100% को दिखाने के लिए यूज़ कर लेते हैं हम सेंट परसेंट का, जो कि गलत है। सेंट परसेंट नहीं होता बल्कि क्या होता है 100% होता है। तो कहीं भी आपको लिखा मिल जाए सेंट परसेंट तो गलत कर दीजिएगा, क्योंकि सेंट परसेंट नहीं होता बल्कि क्या होता है सही होता है 100%। ये वाला सही है क्या चीज़ 100%। तो सेंट परसेंट एक गलत वर्ड है। सेंट का मीनिंग होता है 100, लेकिन 100% को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं 100% का, ना कि सेंट परसेंट का। सेंट परसेंट क्या एक गलत वर्ड है, क्या होता है सही 100%। स्वीट क्या है एडजेक्टिव है, एस लगा दिए बन गया नाउन स्वीट्स मिठाई। आंटी गलत वर्ड है, क्या सही होता है आंट। एडप्ट वर्ब है, एडप्टेशन क्या है नाउन। ऑर्डर है वर्ब, ऑर्डर्स क्या हो गया नाउन। तो जो नाउन है उसका यूज हम नाउन के रूप में करेंगे, ना कि इसका यूज करेंगे। फेल क्या है नाउन, फॉल है वर्ब, तो नाउन के रूप में यूज कर दिया हमें फेल का। 16 अब आगे आपके सामने देखिए 17 है, ये है इनिंग। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनिंग एक गलत वर्ड है, इनिंग नहीं होता है। इनिंग नहीं होता है, क्या होता है इनिंग्स। आपको यूज़ करनी है इनिंग्स। इनिंग क्या है गलत है, इसमें एस लगाना पड़ता है। हम सिंगुलर पुलर में पढ़ चुके थे, क्या होता है इनिंग्स, ये है सही। क्या है सही, ये होता है सिंगुलर। क्या होता है सिंगुलर। तो इनिंग नहीं होता, क्या होता है इनिंग्स। इनिंग गलत है, इसमें एस लगाइएगा तब होगा सही हो जाएगा आपका इनिंग्स। इनिंग्स क्या है सिंगुलर है। उसी तरह से देखिए आपका है 80 नंबर कॉन्ग्रेचुलेसन। कॉन्ग्रेचुलेसन, तो कॉन्ग्रेचुलेसन जो ये भी एक गलत वर्ड है। जब आप किसी तो कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेसन ये क्या है एक गलत वर्ड है। कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं होता बल्कि आपको इसमें एस लगाना पड़ता है, तब ये बनता है नाउन। होता है क्या चीज़ कॉन्ग्रेचुलेसन्स होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन एक गलत वर्ड है, कॉन्ग्रेचुलेसन कभी नहीं होता है। क्या होता है हमेशा कॉन्ग्रेचुलेसन्स होता है, ये हो गया नाउन। और ये जो कॉन्ग्रेचुलेसन्स हमेशा प्लूरल होता है। इनिंग्स होता है सिंगुलर, कॉन्ग्रेचुलेसन्स क्या होता है हमेशा प्लूरल। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको लगाना पड़ेगा एस, जब एस लगाइएगा तो बन जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तो सही हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन कभी भी नहीं यूज़ करना, क्या यूज़ करना है कॉन्ग्रेचुलेसन्स। इनिंग कभी भी यूज़ नहीं करनी है, क्या यूज़ करनी है हमें इनिंग्स। इनिंग वर्ड ही गलत थी, कॉन्ग्रेचुलेसन वर्ड ही गलत है। इस तरह से एक वर्ड है आपके सामने सराउंडिंग। सराउंडिंग, ये सराउंडिंग वर्ड भी गलत है। इस सराउंडिंग वर्ड भी गलत है। सराउंडिंग नहीं होता है बल्कि हमें इसमें एस लगानी पड़ती है। क्या हो जाता है सराउंडिंग्स, एस लगानी पड़ती है और ये क्या बन जाता है नाउन। अब ये सही होता है। और सराउंडिंग्स जो है हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है हमेशा प्लूरल होता है। तो सराउंडिंग करना भी गलत है, सराउंडिंग नहीं होता है बल्कि क्या होता है सराउंडिंग, इसमें एस लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको दिख जाए सराउंडिंग, कॉन्ग्रेचुलेसन, एडिंग, तो गलत कर देना है, इसमें एस लगा कर यूज करना है। ये क्या सराउंडिंग्स। बेहतर पॉइंट देखिए, पर इसको नोट कीजिए, तो 20 को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इसको मैं नीचे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, नीचे में मिटा रहा हूँ यहाँ पे। आपका 20 नंबर पॉइंट है। 3 वर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ। एक कन्फ्यूज़न वाला है, नाउन में जो कन्फ्यूज़न होता है। एक आपके सामने आइडियल है, एक आपके सामने आइडल है, एक आपके सामने आइडल है। तीनों को बोलने में सेम ही बोला जाता है, लगभग सेम ही बोलने में होता है तीनों, बट तीनों का मीनिंग जो है आसमान ज़मीन का अंतर है। तीनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। ये आइडियल जो है इसको कहते हैं आदर्शवान या सिद्धांत वाला व्यक्ति। आदर्शवान व्यक्ति या फिर कोई सिद्धांत वाला व्यक्ति, उसके लिए यूज़ करते हैं हम आइडियल का, सभी लोगों के लिए आदर्शवान। और आइडल जो है ये क्या हो गया आइडियल आदर्शवान, ये पॉजिटिव सेंस का है। ये जो आइडल है ना, ये आइडल नेगेटिव सेंस का वर्ड है। इस आइडल का मतलब होता है बेगारा, निकम्मा, बेरोजगार, आलसी। तो ये जो है एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है बेगारा। आप इसको निकम्मा भी कह सकते हैं, आप आलसी कर सकते हैं, बेरोजगार कर सकते हैं। ये क्या होता है आइडल, IDLE आइडल। एक आइडल ये है। इस आइडल का मतलब होता है स्टैचू यानी कि मूर्ति। इस आइडल का मतलब क्या होता है स्टैचू यानी कि मूर्ति। तो आइडियल में थोड़ा सा ध्यान देना कि ये आइडियल होता है आदर्शवान, अच्छे लोग, सिद्धांत वाले लोग, जिसका अपना सिद्धांत होता है, जो आदर्श लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम आइडियल का। ये आइडल होता है, इसका यूज़ करते हैं बेगारा, निकम्मा, आलसी के लिए। एक आइडल ये है जो स्टैचू और मूर्ति होता है इसका मतलब। अब जरा इस एग्जाम्पल देखिए इस पर। एक एग्जाम्पल जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्रॉपर नाउन और उसके फैक्ट, तो हमें बताया था कि प्रॉपर नाउन में द लगाते हैं, पार्टिकुलर केस में प्रॉपर नाउन के साथ हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा था कि द राम ऑफ द रामायण
was an idle man। ये आपके सामने क्वेश्चन तो वहाँ पे कि द राम ऑफ द रामायण वाज एन आइडल मैन। अब देखिए जो रामायण के जो राम भगवान थे उनको हम लोग भगवान मानते हैं, तो जो रामायण के राम थे वो कैसे मैन थे? ये आइडल थे या फिर ये आइडल थे या फिर ये आइडल थे? ये तो मूर्ति हो गया, मूर्ति वो थे नहीं, वो तो सजीव थे, लिविंग थे। अब ये बचता है, ये बचता है, तो क्या वो जो राम भगवान थे वो बेगारा थे, निकम्मा थे, आलसी थे? नहीं। तो क्या बचता है? वो एक आदर्शवान व्यक्ति थे। तो यहाँ पे ये आइडल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आइडियल हो जाएगा। तो आपको इसे सुधार लेनी है, वहाँ पे ये आइडल है, इसको जो गलती से वहाँ पे लिखा गया था ये इसलिए यूज़ करनी है, इसे इसका यूज़ करना। उस वक्त मैं देखा नहीं, इस पर लिखा गया, ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइडियल, आइडल नहीं होगा। द राम ऑफ द रामायण वाज एन आइडल मैन नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? आइडियल मैन हो जाएगा। ये पॉजिटिव सेंस है, ये क्या है? नेगेटिव सेंस है। इसका यूज़ कीजिएगा बेगारा, निकम्मा, बेरोजगार लोगों के लिए। ये क्या हो गया? आदर्शवान। ये हो गया स्टैचू। ये रहे 20, तो वहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ आइडियल कर लीजिएगा। नोट कीजिए इतना। 21 नंबर देखिए, आल्म। ये आल्म जो है ना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है भीख मांगना। क्या होता है? भीख मांगना होता है, ये वर्ब है। लेकिन अगर आप इस पर नाउन लगा दिए, एस लगा दिए, क्या लगा दिए? एस। अब ये बन गया नाउन, अब ये बन गया नाउन। क्या बन गया? नाउन। ये हमेशा पुल्डल होता है। क्या होता है? हमेशा पुल्डल होता है। तो आल्म्स जो है नाउन है, आल्म्स का मतलब होता है भीख। क्या होता है? भीख। आल्म वर्ब है, आल्म्स नाउन है, हमेशा क्या होता है? पुल्डल। इस तरह देखिए रीच। रीच जो है एडजेक्टिव है। रीच क्या है? एडजेक्टिव है। रीच एडजेक्टिव है। अगर रीच में आप लगा दिए ईएस, कर दिए रिचेस, अब ये बन गया नाउन। अब ये बन गया नाउन। रिचेस का मतलब होता है धन संपत्ति। रिच हो गया धनी और रिचेस हो गया धन संपत्ति। रिचेज हो गया धन संपत्ति। और रिचेज जो है हमेशा पुल्डल होता है। आल्म्स की तरह रिचेज भी हमेशा क्या होता है? पुल्डल होता है। तो आपको नाउन के रूप में आल्म का यूज़ नहीं करना है, बल्कि किसका करना है? आल्म्स का करना है। नाउन के रूप में रिच का यूज़ नहीं करना है, बल्कि किसका करना है? रिचेज का करना है। ये दोनों नाउन है और दोनों क्या होता है? पुल्डल। बिलोंगिंग। बिलोंगिंग जो है ये गलत है। बिलोंगिंग क्या है? गलत है। नाउन के रूप में आप बिलोंगिंग का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि बिलोंगिंग गलत है, वर्ड है। हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं बिलोंगिंग्स का। किसका यूज़ करते हैं? बिलोंगिंग्स का। बिलोंगिंग्स मतलब होता है संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति। ये हो गया नाउन आपका बिलोंगिंग्स। इसमें हमें एस लगाना पड़ता है। ये क्या होता है? हमेशा पुल्डल होता है। क्या होता है? हमेशा पुल्डल होता है। इसी तरह से अर्निंग। अर्निंग नहीं यूज़ करते हम लोग, बस अर्निंग में एस लगा दीजिए, हो जाएगा क्या चीज़? अर्निंग्स। अर्निंग गलत होता है, अर्निंग का यूज़ नहीं करते हम लोग। क्या यूज़ करते हैं? अर्निंग में एस लगा देते हैं, बनता है अर्निंग्स। अब ये क्या हो गया? नाउन। जब अर्निंग में एस लगा क्या बन जाएगा? नाउन। अब ये सही हो गया। तो अर्निंग गलत है, होता है सही क्या? अर्निंग्स। ये क्या होता है? हमेशा पुल्डल। सेविंग। सेविंग भी गलत होता है। सेविंग नहीं होता, आपको सेविंग में एस लगाना पड़ता है, करना पड़ता है सेविंग्स। और सेविंग्स होता है नाउन। ये व्यवस्था क्या होता है? पुल्डल। तो सेविंग, अर्निंग, बिलोंगिंग, साउंडिंग, एनिंग, ये सब के सब गलत है, सब में एस लगाना पड़ता है। रिच एडजेक्टिव है, रिचेस नाउन है। आल्म एडजेक्टिव है, आल्म्स नाउन है। कांग्रेचुलेशन गलत वर्ड होता है, कांग्रेचुलेशंस होता है। डूइंग। डूइंग भी गलत है। डूइंग में आपको लगाना पड़ेगा एस। अब ये बन गया नाउन, डूइंग्स। डूइंग्स क्या बन गया? नाउन। तो डूइंग गलत है, करना पड़ता है डूइंग्स। डूइंग से नाउन, ये होता है पुल्डल। तो आपको अगर नाउन के रूप में डूइंग लिखा हुआ मिल जाए, सेविंग लिखा मिल जाए, अर्निंग, बिलोंगिंग, तो ये सब के सब गलत हो जाएंगे। आपको सब में एस लगाना पड़ेगा और सब क्या होता है? पुल्डल होता है। (37) नाउन के रूप में लॉजिंग, जो लॉज होता है लॉजिंग, वो गलत है। आपको करना पड़ेगा लॉजिंग्स। इसमें आपको लगाना पड़ेगा एस। क्या लगाना पड़ेगा? एस। अब ये बन गया नाउन। ये क्या होता है? हमेशा पुल्डल होता है। ये भी ये गलत है, लॉजिंग होता है, केवल क्या होता है? लॉजिंग्स होता है। 38 नंबर देखिए, रिमेनिंग।
तो नाउन के रूप में रिमेनिंग भी गलत है, आपको रिमेनिंग में लगाना पड़ेगा एस और करना पड़ेगा रिमेनिंग्स। ये क्या होता है वैसा पुडल होता है। नाउन के रूप में वीनिंग भी गलत है। क्या गलत है? वीनिंग। वीनिंग नहीं होता है, बल्कि वीनिंग में आपको लगाना पड़ेगा एस विनेक्स। अब ये बच जाएगा आपका नाउन विनेक्स, और ये भी वैसा पुडल होता है। क्या होता है? पुडल। पीछे हम लोग पढ़े थे बैरक, कि बैरक नहीं होता है। जहाँ बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में काम करते हो, वहाँ बताया था बैरक। बैरक नहीं होता है, हमें बैरक में लगाना पड़ता है एस, करना पड़ता है बैरक्स। अब ये बनता है नाउन, और बैरक्स जो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है। बैरक्स कहाँ काम करता है? दोनों में। उसी तरह से था आपका हेड क्वार्टर्स। तो बताया था वहाँ पर कि बिल्डिंग के रूप में हेड क्वार्टर का यूज़ नहीं करते। हेड क्वार्टर जो है गलत है, होता है हेड क्वार्टर्स, इसमें एस लगाना पड़ता है। अब ये बनता है नाउन, और ये जो हेड क्वार्टर्स है सिंगुलर प्लूरल दोनों केस में काम करता है, दोनों में सेम रहता है। हेड क्वार्टर्स हो गया। देखिएगा वेकेशंस, वेकेशंस में अगर एस लगा दे तो गलत हो जाता है। वेकेशंस में एस होता है, वेकेशन एक ही होता है। छुट्टी वाले में 20 दिन 30 दिन की छुट्टी मिलती है, कि वेकेशन एक होता है, चाहे समर वेकेशन हो चाहे विंटर वेकेशन हो, वेकेशन एक ही होता है। तो वेकेशन हमें एस नहीं लगानी है, बल्कि क्या करनी है इसको वेकेशन, इससे हमें एस को हटा देनी है, ये हो जाएगा सही। और वेकेशन जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ये हो गया वेकेशन। बैरक हो गया, हेड क्वार्टर हो गया। उसी तरह से पॉपुलेशंस नहीं होता है, पॉपुलेशंस नहीं होता। पॉपुलेशन में अगर कोई एस लगा दे, पॉपुलेशंस कर दे तो गलत कर दीजिएगा। क्या होता है? पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशंस नहीं होता है, होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है इससे एस हटाना, कहीं पॉपुलेशंस नहीं करें। क्या होता है? पॉपुलेशन, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इससे हमें एस नहीं लगाना पड़ता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों का रूप पे काम करता है। इसको नोट कीजिए। ये 34 ये बेडिंग, जो बेड वाला बिछावन होता है बिस्तर, उसके इस पर बेडिंग गलत होता है, उसके इस पर बेडिंग गलत होता है। आपको करना पड़ेगा क्या चीज़? वेडिंग्स आपको एस लगाना होगा, ये करना होगा। आपको गलत हो जाता है, इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा वेडिंग्स। अब ये बन गया आपका क्या चीज़? नाउन। उसी तरह से देखिए 35 कि अगर वेडिंग्स कर दिए, वेडिंग है शादी वाला, ये क्या है? शादी वाला वेडिंग्स। अगर इसमें एस लगा दे तो गलत कर दीजिएगा, क्योंकि शादी एक जोड़े की, शादी एक ही होती है, भले इंसान दो होते हैं, एक लड़का एक लड़की, यानी कपल होते हैं एक शादी में, लेकिन शादी कितनी होती है? एक। तो शादी एक होती है, भले दो इंसान उसमें रहते हैं, एक साथ होते हैं, तो शादी कितनी होती है? एक। इसलिए इसमें एस नहीं लगाना है, आपको एस हटाना होगा और करना पड़ेगा आपको वेडिंग। क्या करना पड़ेगा? वेडिंग। ये हो गया आपका नाउन, वेडिंग्स नहीं करना है, वेडिंग्स हो गया। उसी तरह से आपका है क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग जो है नाउन के रूप में गलत है, आपको करना पड़ेगा क्लॉथिंग्स। क्लॉथिंग्स इसमें एस लगाना पड़ेगा, ये सही है। क्लॉथिंग हो गया। क्लॉथिंग के बाद आपका वैसा ही होगा, बेडिंग हो गया, बेडिंग्स हो गया, फूडिंग होगा एक। हाँ, फूडिंग कि नाउन के रूप में फूडिंग गलत होता है, करना पड़ेगा आपको फूडिंग्स। आप यहाँ पे एस लगा दो, फूडिंग्स कर दो, एस लगा दो, फूडिंग्स कर दो, यहाँ पे बन गया यह चीज़ नाउन। इस तरह से आपका देखिए ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग भी गलत है, आपको इसमें एस लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ग्रीटिंग्स। अब ये हो जाएगा नाउन। छोटे छोटे सारे पॉइंट हैं, सबको नोट करते चलिए, देखते चलिए। एक पॉइंट और हम लोग पढ़े थे पीछे, समन, कि समन कौन जारी करता है? कोर्ट। कोर्ट का बुलावा करते हैं समन को। तो ये समन गलत वर्ड होता है, तो वहाँ पे समन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? समन्स, इसमें एस लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समन्स। अब ये क्या बन जाता है? नाउन। ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। ये होता है सिंगुलर।
तो समन नहीं होता, लेकिन क्या होता है समन्स होता है, इसमें एस लगाना पड़ता है। समन्स होता है, समन देखे तो गलत कर दिएगा, क्या होता है समन्स, ये होता है नाउन, ये होता है सिंगुलर समन्स। इसका प्लूरल क्या बनता है समन्सेस। देखिए हैंड कफ है, हैंड कफ बोलते हैं हथकड़ी को, किसको बोलते हैं हथकड़ी को। तो हैंड कफ नहीं होता है, ये इरर है, इसके से आपको एस लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। हैंड कफ्स ये हो जाता है नाउन, और ये भी हमेशा पुल्डल होता है, ये हमेशा क्या होता है पुल्डल होता है, हो जाता है हैंड कफ्स। एरिया 40 और 41 से नोट कीजिए इसको। सर देखिए आपका 41 नंबर 40 हो गया। 41 एक वर्ड आपके सामने क्रॉस रोड, तो ये क्रॉस रोड नहीं होता, ये गलत है। देखिए कहीं भी जब रोड क्रॉस करेगी ना तो कम से कम 2 रोड क्रॉस करेगी। अकेले कोई रोड कैसे क्रॉस कर सकती है, क्रॉस करने के लिए कितने रोड चाहिए 2 रोड। जहाँ 2 रोड क्रॉस होता है क्या बनता है चौराहा बनता है। तो कम से कम क्रॉस कितने रोड करेंगे 2 रोड, तो रोड कितने हो गए 2, क्या हो जाएगा पुल्डल। तो इसके से आपको एस लगाना पड़ेगा। क्रॉस रोड नहीं होता है बल्कि इसमें आपको लगाना पड़ता है एस हो जाता है क्रॉस रोड। ये याद करने का लॉजिक है, क्या होता है क्रॉस रोड नहीं होता है, क्या होता है क्रॉस रोड, चूंकि कम से कम 2 रोड क्रॉस करेंगे तभी वो क्रॉस रोड कहलाएगा। 2 क्रॉस करें तो रोड कितने हो गए 2, तो हो जाएगा पुल्डल। तो इसमें एस लगाना पड़ता है, क्या होता है क्रॉस रोड्स, ये हो जाएगा नाउन। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्रॉस रोड्स जो है अपने आप में सिंगुलर है, अपने आप में ही पुल्डल भी है, ये दोनों का काम करता है। सिंगुलर भी है और पुल्डल भी है। जैसे बैरक्स था, शिप था, डियर था, ऑफिस था, हेडक्वार्टर्स था, वेकेशन था, वैसे ही क्या पड़ा है क्रॉस रोड, क्रॉस रोड्स, ये भी सिंगुलर पुल्डल दोनों काम करता है, लेकिन आपको एस लगा के ही यूज़ करनी है इसकी। इस तरह देखिए आपका आउट स्कर्ट है, बाहरी इलाका, बाहरी सीमा जो होता है किसी भी क्षेत्र का बाहरी इलाका, बाहरी सीमा को कहलाता है आउट स्कर्ट। तो आउट स्कर्ट भी गलत है, आउट स्कर्ट नहीं होता है बल्कि होता है आउट स्कर्ट्स, इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा। होता है क्या आउट स्कर्ट्स, ये हमेशा पुल्डल होता है। आउट स्कर्ट्स क्या होता है पुल्डल होता है। आउट स्कर्ट्स हो गया। इस तरह देखिए आपका एक वर्ड है सेल, सेल क्या होता है सौदा, सौदा करता है, व्यापार करता है, सेल क्या हो गया सौदा। तो अगर आपको नाउन के रूप पे कहीं सेल लिखा मिल जाए, कहीं भी सेल लिखा मिल जाए, SAL सेल नाउन के रूप पे लिखा हुआ मिल जाए, इरर कर दीजिएगा, क्योंकि सेल नहीं होता है, इसमें हमें एस लगाना पड़ता है, करना पड़ता है सेल्स। क्या करना पड़ता है सेल्स, ये बन जाता है नाउन, ये क्या बन जाता है नाउन। तो सेल जो है वो गलत है, सेल नहीं करना है, सेल में एस लगा करके यूज करनी है, क्या करनी है सेल्स। तो उसी तरह से अगर आपको दिखाओ कहीं मिल जाए सेल मैन लिखा मिल जाए आपको सेल मैन, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो गया, क्यों क्योंकि सेल में एस नहीं लगा हुआ। क्या करना है सेल्स मैन, क्या करना है सेल्स मैन, सेल्स मैन, अब ये हो जाएगा सही। इसी तरह से अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कहीं पे सेल रिप्रेजेंटेटिव, सेल सेल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये भी गलत है। यहाँ भी आपका जो सेल है इसको करना पड़ेगा आपको सेल्स, कर दीजिएगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो सेल का यूज नाउन के ऊपर नहीं करनी है, क्या करनी है सेल्स कर देनी है, सेल का नहीं करने बल्कि क्या करना है सेल्स कर दे रहा है, और सेल्स होता है सही। तो सेल मैन होता है, क्या होता है सेल्स मैन होता है। सेल रिप्रेजेंटेटिव होता है बल्कि क्या होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। 46 देखिए, एक है फ्री शिप, तो छात्रवृत्ति मिलती है स्टूडेंट को, छात्रवृत्ति जो मिलती है वो फ्री शिप नहीं कहलाता है, वो गलत है। फ्री शिप जो होता है बल्कि क्या होता है फ्री स्टूडेंटशिप होता है, फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप कहलाता है छात्रवृत्ति। तो छात्रवृत्ति के लिए जो वर्ड है वो फ्री शिप नहीं है बल्कि क्या है फ्री स्टूडेंटशिप है। 46 4 और पढ़ाई देता हूँ 50, आज के लिए हो जाएगा। देख लीजिए वेडिंग नहीं होता है, क्या होता है वेडिंग्स, जो बेड होता है बेड बिछावन वाला बेड, ये वेडिंग शादी वाला है, इसमें ऐसे ही लगता है, ये सिंगुलर होता है वेडिंग। क्लॉथिंग नहीं होता है क्लॉथिंग्स होता है, फूडिंग नहीं होता है फूडिंग्स होता है, एस लगाना पड़ता है। ग्रीटिंग नहीं होता है ग्रीटिंग्स होता है। समन नहीं होता है, क्या होता है समन्स होता है। समन्स क्या है सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होता है समन्सेस। हैंडकफ हथकड़ी, हथकड़ी का हैंडकफ नहीं होता है, इसमें एस लगाना पड़ता करना पड़ता है हैंडकफ्स। ये भी पेयर थिंग्स में आता है, हम लोग पेयर थिंग्स पर रहते हैं, इसी वस्तु जोड़े में आती हो और दोनों का होना कंपलसरी है, वो एस लेके आता है और क्या होता है पुल्डल। तो हथकड़ी का भी 2 पार्ट होता है।
क्रॉस रोड गलत है, क्या होता है क्रॉस रोड्स, ये अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आउटस्कर्ट गलत है, क्या होता है आउटस्कर्ट्स, ये प्लूरल होता है। सेल गलत है, क्या होता है सेल्स, नाउन के रूप में क्या होता है सेल्स, नाउन के रूप में सेल यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं सेल्स। तो इस तरह से होता है सेल्समैन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। फ्रेंडशिप होता है, क्या होता है फ्री स्टूडेंटशिप होता है। 46 हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे पेयर थिंग्स, तो आपने बताया था कि हाफ पैंट नहीं होता है। अगर आपको कहीं लिखा बोल जाए हाफ पैंट तो गलत कर देना, हाफ पैंट होता है क्या होता है शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स। हाफ पैंट होता है क्या होता है शॉर्ट्स होता है, ये सही है, या वैसा क्या होता है पुल्डल होता है। लेक्चरर शिप गलत है। लेक्चरर के लिए हम लेक्चरशिप का यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या यूज़ करते हैं लेक्चरर का यूज़ करते हैं। जैसे लेक्चररशिप कहना गलत है, क्या होता है लेक्चरर होता है, क्या होता है लेक्चरर होता है। 49 इसी तरह से आपका है देखिए गुड। गुड का मतलब क्या होता है अच्छा, गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव है। गुड क्या है एडजेक्टिव, गुड का मतलब क्या होता है अच्छा, गुड क्या है एडजेक्टिव है। लेकिन जब आप गुड में एस लगा दीजिएगा, कर दीजिएगा गुड्स, तो गुड्स का मतलब हो जाता है वस्तुएं, क्या होता है वस्तुएं। ये हो गया आपका नाउन, क्या हो गया नाउन। तो गुड है एडजेक्टिव, गुड्स क्या है वस्तुएं, ये हो गया नाउन। 50 नंबर देखिए आपके सामने है मैनकाइंड। मैनकाइंड, अब जरा मैन को ध्यान से देखिए, MEN है, यानी कि मैन का प्लूरल फॉर्म है। मैन का प्लूरल क्या होता है मैन, ये क्या है मैनकाइंड। तो कभी भी मैनकाइंड का प्लूरल नहीं बनता है। मैनकाइंड का यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, कभी मैनकाइंड नहीं किया जाता है। आपको करना पड़ेगा यहाँ पे मैनकाइंड, क्या करना पड़ेगा मैनकाइंड, ये जो है हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर। अब ये सही है, तो कभी भी मैनकाइंड का प्लूरल मत बनाइएगा, मैनकाइंड नहीं कीजिएगा। मैनकाइंड होता है क्या होता है मैनकाइंड, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये क्या होता है हमेशा सिंगुलर होता है। देख लीजिए ये 50 हो गया, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे।